ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ हम सबको शक्ति दे कि हम सब इस जगत के अच्छे से अच्छे कार्य कर सकें। भगवान भोलेनाथ हमारे सारे अवगुणों का विनाश करें, हमारे अंधकार को दूर करें, हमारे क्रोध को दूर करें, हमारी अज्ञानता को दूर करें। इसी प्रार्थना के साथ आज का प्रसंग जो है वो नंदी महाराज है। जब हम किसी शिवालय में जाते हैं या किसी मंदिर में जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ का स्मरण होते ही भगवान भोलेनाथ के साथ माता पार्वती, माता गंगे, शिखर पर स्थित चंद्रमा और गणेश जी और कार्तिकेय जी के साथ नंदी महाराज अनायास ही याद में आ ही जाते हैं। जहाँ कहीं भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर होता है वहाँ पे भगवान भोलेनाथ के ठीक सामने नंदी महाराज आसन लगाए बैठे हुए पाए जा सकते हैं। तो चलिए आज चर्चा करते हैं नंदी महाराज का प्रसंग। नंदी महाराज का प्रसंग अगर ध्यान से देखा जाए तो उनका जो जन्म का प्रकरण है वो दो व्यक्तियों से जुड़ा हुआ है। शिव पुराण में शिलादि मुनि के नाम का चर्चा है। शिलादि मुनि ब्रह्मचारी होते हैं, मुनि होते हैं, परंतु जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनके मन में ये लालसा उत्पन्न होती है कि क्या मेरे साथ ही मेरा कुल समाप्त हो जाएगा, क्योंकि वो अविवाहित होते हैं। तो इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए वो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते हैं। भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उनके सामने उपस्थित होते हैं और उनसे वो बालक दान में मांगते हैं, वरदान स्वरूप मांगते हैं और भगवान आशीर्वाद देते हैं। अगले दिन जब शिलादि मुनि यज्ञ कर रहे होते हैं तो उस हवन कुंड से एक बालक उत्पन्न होते हैं और कालांतर में वहीं चल करके नंदी महाराज का रूप लेते हैं। एक दूसरी कथा भी सुनने में आती है और वो दूसरी कथा आपको ध्यान से सुननी चाहिए। एक गांव में एक केवट राम नाम के किसान होते हैं। केवट राम नाम के एक किसान होते हैं, खेती बाड़ी करके अपना गुजारा कर लिया करते हैं। उनके पास हल तो है, बैल नहीं है। गरीबी के कारण उनके मन में हमेशा ये लालसा बनी रहती है कि अगर उनके पास बैल होते तो उनकी खेती बहुत अच्छी तरीके से होती। कालांतर में उनको बैल पाने की इतनी प्रगाढ़ अभिलाषा हो जाती है कि वो भगवान भोलेनाथ की तपस्या करने लगते हैं। तपस्या से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं। जब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं तो केवट राम जी उनसे अपना वरदान मांगते हैं। भगवान बोलते हैं वरदान मांगो। केवट राम जी कहते हैं हे भगवान, मैं एक गरीब कृषक हूँ और खेती करने में मुझे बहुत परेशानी होती है, इसलिए मुझे कोई ऐसा बैल दीजिए जिसमें 1000 बैलों के बराबर शक्ति हो। ध्यान देने वाली बात है, केवट राम बोल रहे हैं कि मुझे कोई ऐसा संतान दीजिए। केवट राम वरदान में मांग रहे हैं संतान, मुझे ऐसा संतान दीजिए जिसमें 1000 बैलों के बराबर शक्ति हो। भगवान महादेव जो आप हैं, आपको कंधे पे उठा ले जाने की उसके पास सामर्थ्य हो और वो जो आपका परम भक्त हो, ऐसा मुझे संतान चाहिए। भगवान भोलेनाथ बोलते हैं केवट राम जी, आप समझ रहे हैं आप क्या मांग रहे हैं? केवट राम बोले कि हाँ साहब, हम समझ रहे हैं कि क्या मांग रहे हैं, आप मुझे यही वरदान दे दीजिए। भगवान भोलेनाथ बोलते हैं तथास्तु। भगवान भोलेनाथ अंतर ध्यान हो जाते हैं। कालांतर में केवट राम जी को पुत्र प्राप्ति होती है और जब पुत्र प्राप्ति होती है तो वो पुत्र जो होता है आधा शरीर उसका मनुष्य का होता है और आधा शरीर उसका बैल का होता है। बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं सारे लोग।
परंतु चूंकि ये भगवान भोलेनाथ का वरदान है, इसलिए केवट राम किंचित मात्र भी दुखी नहीं होते हैं और उस बालक का भरण पोषण करने लगते हैं। वो बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और शरीर भी उसका फैलते जाता है और बुद्धि में सिर्फ उसको इतना ही पता है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बुद्धि में बैल के जैसा हो जाता है और शक्ति उसके पास 1000 बैलों की आ जाती है और वो हमेशा जिद करता रहता है कि मुझे भोलेनाथ के पास जाना है, भोलेनाथ के पास जाना है। बड़ा जब हो जाता है वो अपने बालक का नाम नंद किशोर रखते हैं। तो नंद किशोर जब बड़े हो जाते हैं तो वो भगवान भोलेनाथ के तपस्या में जिद करके बैठ जाते हैं। तपस्या गंभीर चलती है और तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान भोलेनाथ उनके सामने उपस्थित होते हैं। केवट राम उनको सारा वृतांत बताते हैं कि हे भगवान, आपसे तो मैंने एक संतान मांगा था। भगवान भोलेनाथ उनको याद दिलाते हैं कि आप याद कीजिए, आपको ऐसा संतान चाहिए था जिसमें 1000 बैलों के बराबर शक्ति हो, जो मुझे अपने कंधों पर उठा ले जाने का सामर्थ्य रखता हो और जो मेरा अनन्य भक्त हो। ये तीनों गुण इसमें है, तो ये मेरे वरदान का पुत्र है। अब समस्या क्या है ये बताइए। वो बोलते हैं ये जिद कर रहा है कि आप ही के साथ रहेगा, सो आप ही विचार कीजिए कि क्या करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ नंद किशोर को बोलते हैं, हे नंद किशोर, क्या इच्छा है वो बताते हैं। हे भोलेनाथ, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे आपकी सवारी बन के रहना है, मैं आपके भक्ति में रहूँगा, आप जहाँ रहेंगे मैं वहीं पे रहूँगा, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे कैलाश पर्वत पर ले चलें। भगवान भोलेनाथ सब समझ रहे हैं, ये सब नियति का खेल है। केवट राम को समझा बुझा करके और भगवान भोलेनाथ नंद किशोर को हिमालय पर्वत पर, अपना कैलाश पर्वत पर लेकर के चले जाते हैं। वहाँ पर ले जाने के बाद से अपने सभी गणों से उनका परिचय कराते हैं, उनका अभिषेक वगैरह कराते हैं और उनका नामकरण करते हैं। बोले आज से ये नंद किशोर का नाम नंदी रहेगा और ये हमारे प्रमुख गण रहेंगे, ये हमारे प्रमुख सेवक रहेंगे और इनकी इच्छा के बगैर मेरे पास कोई नहीं आएगा, इन्हीं की इच्छा से हमारे पास लोग आ सकते हैं। और नंदी को बताया गया कि हे नंदी, मैं महादेव योगी हूँ, योग निद्रा में लगा रहता हूँ, ध्यान में लगा रहता हूँ, समाधि में लगा रहता हूँ। हमारे भक्त विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरे रहते हैं और वो हमारी आस लगाए बैठे रहते हैं। इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जो कोई भी नंदी के कान में जो कुछ कहना चाहता है वो नंदी के कान में कहे और उसको नंदी के द्वारा मेरे तक पहुँच जाएगा। तब से भगवान भोलेनाथ के सामने नंदी जी विराजमान हो गए और जिस भक्त की जो लालसा होती थी वो नंदी जी के कान में जाकर के कहते हैं और नंदी जी उस इन्फॉर्मेशन को भगवान भोलेनाथ के पास उचित समय में ट्रांसफ़र करते हैं और भगवान भोलेनाथ उनकी कृपा पूर्ति करते हैं, उनकी सारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। तो इस तरीके से जो नंद किशोर थे उनका नाम नंदी पड़ा और भगवान भोलेनाथ के वो परम भक्त हुए। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय। जैसा कि कल का कथा जो था वो जलंधर के जन्म, जलंधर के संहार, भगवान भोलेनाथ का जलंधर कैसे अंश बना और भगवान भोलेनाथ को ही कैसे अपने अंश का संहार करना पड़ा, और तुलसी की कथा का वर्णन हमने कल सुना था। आज हमारे बहुत से प्रशंसकों ने मुझे कॉल किया और कल कॉल करके उन्होंने बताया कि पंडित जी आपका जो कथा था उस कथा को हमने अपने बच्चों को सुनाया और हमारे बच्चे बड़ी प्रभावित हुए, बड़े चाव से हमारे बच्चे ये कथा सुन रहे थे। मुझे लग रहा है कि जन जागरण का जो अलख हम जगाना चाहते थे वो जग रहा है। आप ध्यान दीजिए, पहले जब संयुक्त परिवार होता था तो उसमें बच्चे, जो छोटे छोटे बच्चे होते थे, वो अपने बड़े बूढ़ों के साथ, दादा दादी, नाना नानी, मामा मामी, चाचा ताऊ, उनके साथ वो ज़्यादा समय बिताया करते थे, यहाँ तक कि उनके साथ ही सो जाया करते थे।
क्यों? इसके ड्यूल पर्पस थे। पहला तो ये था कि वो जो दादा दादी, नाना नानी का अकेलापन कुछ समय के लिए दूर हो जाता था, वो आनंद की अनुभूति प्राप्त करते थे। और दूसरा कारण ये था कि बच्चों को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती थी। अब इन कहानियों के पीछे अगर आप जाएं तो आपको समझ में आएगा कि असलियत में वो दादा दादी, नाना नानी जो अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे, उन कहानियों के माध्यम से सनातन धर्म के संस्कारों को ट्रांसफ़र किया करते थे। जो सनातन धर्म के संस्कार थे, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वो कहानियों के माध्यम से भी जाया करती थी। अब न्यूक्लियर फैमिली कंसेप्ट में वो वृद्ध अलग अलग जगह पे हो गए, बच्चे अलग अलग जगह पे हो गए, और वो कल्चरल जो इम्पोर्टेंस थे, सिग्निफिकेंस थे, उनको ट्रांसफ़र करने का युग ही धीरे धीरे ख़त्म होते जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप इस तरह की कथाओं को अपने बच्चों को सुनाएं। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इसको रोचक बनाते रहूं और आपके बच्चों के लिए और भी रोचक बना करके उनके पास तक पहुंचाता रहूं। आप इसमें, इस जन जागरण में आप सबका सहयोग अपेक्षित है। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक जिनको भी हमारे इस कथा पर अपने व्यूज़ देने हैं, कमेंट बॉक्स में को कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जय श्री राम।